तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर मिल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 देखेंगे, जिसमें त्रिकोणमिति का ही भाग है हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। बोला है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, तो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। हल देखिए, सिंपल सा बात है। हम लोग त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। त्रिभुज बनाएं, इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी। अब देखिए, डोरी जो है 20 मीटर लंबी है और बोला गया है खंभा, तो खंभा ऐसा है, ये वाला खंभा, इसकी ऊंचाई। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, सिंपल समझ जाना है कि क्या दिया है और क्या निकालना है। फिर से सुनिए, क्या दिया है और क्या निकालना है, यानी ये निकालना है। इसको हम h मान लेते हैं, h। तो यहाँ समझिए, दिया है AC बराबर 20 मीटर और AB बराबर वाट। अब देखिए, हम यहाँ ध्यान देंगे कि ये वाला और ये वाला, इसको लंब, इसको कर्ण। तो लंब और कर्ण कौन सा फार्मूला बनता है? लंब और कर्ण कौन सा फार्मूला बनता है? तो हम लोग को पता है कि लंब कर्ण साइन थीटा का फार्मूला बनता है। तो ये कोण बना रहा है 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री का मान यहाँ रखा जाएगा। लंब पता नहीं है, h है, और कर्ण तो पता हो गया 20 मीटर है। इसका मान होता है 1/2 20 मीटर। क्रॉस गुना करेंगे तो 2h, इधर 20 मीटर, तो h बराबर इसे ही काट देते हैं 10 बार में 10 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा जाए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूटा हुआ है भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ की शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, मानते हैं
एक त्रिभुज पहले त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी। अब देखिए एक पेड़ रहता है, इतना बड़ा हो सकता है, ये पेड़ होगा, ये ही टूट गया, ये पेड़ टूट के ऐसे गिरा होगा, ठीक है, जो कि यहाँ दिया हुआ है 30 डिग्री का कोण बना रहा है और इसकी दूरी बता दिया है कि 8 मीटर है। तो हम लोग देखिए इसका और इसका दोनों का अगर निकालते हैं तो हम लोग को पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, पहले हम लोग ये वाला और ये वाला फार्मूला ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए हम शुरू में ही बोले थे कि क्या दिया है और क्या निकालना है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और ये लंब लेकर कौन सा फार्मूला बनाते हैं। देखिए लंब और आधार tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan 30 डिग्री बराबर लंब, तब मान लेते हैं हम h, इसको पता नहीं है तो h रख लिए, इसका भी कोई मान दे देते हैं, d दे देते हैं नाम, और ये 8 मीटर दे दिया। इसका मान होगा 1/√3 बराबर h बटा 8 मीटर। क्रॉस गुना किए, √3 h बराबर 8 मीटर, तो h बराबर 8 मीटर बाई √3। देखिए मानते हैं एक पॉइंट ये है, फिर देखिए अब हमको ये अगर निकल यानी इसको खड़ा करेंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगा। तो ये वाला और ये वाला कौन सा फार्मूला बनेगा, तो देखिए cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो इसके जगह पर cos 30 डिग्री बराबर आधार तो दिया हुआ है 8 और कर्ण इसको हम मान लेते हैं h डैश, h डैश। देखिए cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8 बटा h डैश। क्रॉस गुना किए, √3 h डैश बराबर 16, तो h डैश बराबर 16/3। अब देखिए हम लोग को चाहिए पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई बराबर जो हमारा पहले आया हुआ था h अब प्लस h डैश। अब यहाँ हम इतना प्लस
16/√3 एलसीएम लिया जाए 8 प्लस इतना बराबर जोड़ने के बाद 24। अब देखिए इसका हरों का प्रमेयकरण किया जाएगा। 24√3 इसे ही काट देंगे 8√3 ये आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता हो तो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग हल। सबसे पहले बोला है ना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। देखिए इसमें त्रिभुज तो बनाना ही है, नाम भी दे देते हैं A B C। इसमें बोला है ना कि इतनी ऊंचाई हो, यानी ये ऊंचाई जो है इतना होना चाहिए और कोण बना रहा है 30 डिग्री का। तो ये हमको चाहिए, तो इसको हम x मानते हैं। तो देखिए दोस्तों हम बार बार बोल रहे हैं कि ये वाला और ये वाला जो दिया है और जो निकालना है कौन सा फार्मूला बनेगा। तो देखिए ये क्या हुआ, कर्ण, ये लंब, तो लंब बटा कर्ण कौन सा फार्मूला बनता है, तो ये बनता है साइन थीटा। तो यहाँ 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, लंब तो पता है 1.5, कर्ण नहीं पता है तो x, 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब देखिए क्रॉस, इसको क्रॉस गुना किया जाएगा तो क्रॉस गुना करने पर x बराबर इधर 3 आया। एक तो आंसर ये हो गया। फिर बोला गया है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए, तो यहाँ भी त्रिभुज बनाया जाएगा। अब देखिए सेम प्रोसेस वही करना है। यहाँ जो है ना 60 डिग्री का कोण बना रहा है और
ये हमको पता नहीं है, ये पता है 3 मीटर। तो हम लोग अभी देखे थे कि जो दिया है और जो निकालना है, तो ये और ये, तो कौन सा फार्मूला बन जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। साइन 60 डिग्री बराबर लंब तो 3 हो गया, कर्ण x, इसका मान होता है 60 का मान √3/2 बराबर, इधर गुना किए √3x बराबर इधर हुआ तो 3 गुने 2, तो x ये इसके नीचे आ गया, इससे ही काट देंगे 2 और √3, आंसर, दोनों आंसर आ गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से इतना मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर की उन्हें कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल बात है दोस्तों, एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज का नाम दे देते हैं। क्या दिया हुआ है, हमको तो ये ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, और यहाँ से यहाँ की दूरी दिया हुआ है 30 मीटर। अब हमको समझना है कि क्या दिया है, क्या निकालना है। तो दिया है आधार और लंब निकालना है। तो आधार और लंब का क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। आई कौन बना रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कौन बना रहा है। तो अब देखिए tan 30 डिग्री बराबर h तो पता ही नहीं है, ये पता है आधार, इसका मान होता है 1/√3 h 30 मीटर हो, इधर गुना किए तो √3 h इतना, तो h बराबर ये इसके नीचे आ गया, तो हरों का प्रमेयकरण करोगे 30√3 और बट्टा में 3, तो इससे ही ख़त्म 10 बार में, यानी 10√3। अतः जो मीनार की ऊंचाई है वो इतना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। यहाँ बोला है क्वेश्चन नंबर 5 कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी की झुकाव 60 डिग्री है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल बात है, फिगर बनाइए।
देखिए यहाँ भूमि से 60 मीटर ऊंची पतंग उड़ रही है, इसका मतलब है कि ये दे दिया है। और हमको ये डोरी इसको बोलेंगे x। अब देखिए लंब और कर्ण कौन सा फार्मूला बना? लंब और कर्ण कौन सा फार्मूला बनता है? तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो ये कौन बना रहा है 60 डिग्री का? तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब 60 और कर्ण x। इसका मान होता है 60√3/2 बटा x क्रॉस √3x बराबर 120। तो x बराबर 120 बटा √3 हरों का प्रमेयकरण। एक 120√3 इसको गुना करेंगे तो 3, तो इसे ही काट देंगे तो 40, यानी x बराबर 40√3। ये आंसर हुआ डोरी के ऊंचाई। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।